कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे और डरावने कमरे से। वहां एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है और एक आदमी, जे, अपनी गर्दन में लोहे का पट्टा पहने रोते हुए और खून से लथपथ दिखाई देता है। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो है गेम का होस्ट। होस्ट जे को बधाई देता है कि उसने गेम जीत लिया है, लेकिन कहता है कि अब आखिरी राउंड शुरू होगा। उसके सामने 3 बॉक्स रखे जाते हैं और कहा जाता है कि एक चुनो। जे एक बॉक्स खोलता है जिसमें से एक बंदूक निकलती है। होस्ट कहता है, गेम खेलने के लिए शुक्रिया, और एक तार खींच देता है। उसी वक्त एक खिलौना हिलता है और ट्रिगर दब जाता है। बंदूक चल जाती है और जे वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ कहानी बदलती है। 4 दोस्त एक समर हाउस पर पहुंचते हैं। ये घर जेम्स के अंकल का होता है, जिन्होंने अपनी पत्नी के कारण हुए नुकसान से परेशान होकर अपनी जान ले ली थी। ये सभी दोस्त अनीता का बर्थडे मनाने आए हैं। पूरा दिन हंसी मजाक और मस्ती में बीतता है। शाम को जेम्स ट्रूथ और डेयर का गेम शुरू करता है। अनीता को जेम्स के सवालों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो पास कर देती है। मेलिसा डेयर लेती है तो जेम्स कहता है, अनीता को किस करो। मेलिसा मना कर देती है और कहती है, मेरी चॉइस का मजाक मत उड़ाओ। लेकिन जेम्स जिद करता है, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी चलेगी। अनीता कहती है उसे कोई परेशानी नहीं है। फिर दोनों लड़कियां एक हल्की सी किस करती हैं, लेकिन तभी जेम्स खुद मेलिसा को किस करने की कोशिश करता है, जिसे वो तुरंत धक्का दे देती है। गुस्से में जेम्स चिल्लाता है कि सब उसके साथ सही से नहीं खेल रहे। तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। मैथ्यू कहता है, शायद कुछ नहीं है, लेकिन आवाजें दोबारा आने लगती हैं। सब डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। जेम्स मौका देखकर सबको डराता है। अनीता कहती है कि पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन जेम्स छड़ लेकर खुद बाहर देखने चला जाता है। तभी उसके दोस्तों ने मजाक में लाइट बंद कर दी तो जेम्स फोन की रोशनी से देखने लगता है। अचानक एक चीख सुनाई देती है, लेकिन वो सिर्फ मेलिसा होती है, जो उसे डराने के लिए बाहर निकली थी। जेम्स को पौधों के बीच कुछ अजीब चीज मिलती है। वो उसे उठाकर अंदर लाता है और सब चौंक जाते हैं जब देखते हैं कि वो एक कैमरा है जिसके अंदर एक टेप लगी होती है। जेम्स उस टेप को चलाना चाहता है, लेकिन मैथ्यू को ये सब बहुत डरावना लगता है। अनीता कहती है कि इसे घर के अंदर लाना ही गलती थी। जेम्स उसे याद दिलाता है कि ये घर उसका है, तो अनीता गुस्से में कहती है, यहाँ कोई भी तुम्हें सच में पसंद नहीं करता, सब तुम्हारे पैसों की वजह से साथ हैं। ये कहकर अनीता टेप को तोड़ देती है। जेम्स गुस्से में पागल हो जाता है और सब पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि सबको अब उसके घर से निकल जाना चाहिए, यहाँ तक कि वो अनीता की बीमार मां को लेकर भी बुरे शब्द बोल देता है। सब उदास होकर अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी घर में कोई रहस्यमयी शख्स चुपके से दाखिल हो जाता है। उधर जेम्स शॉवर ले रहा होता है कि अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो डर जाता है और हाथ में रेजर लेकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है तो वहां मेलिसा खड़ी होती है। मेलिसा हंसते हुए कहती है कि शायद उसे जेम्स में थोड़ी दिलचस्पी है। जेम्स मजाक में अपना टॉवल गिरा देता है, लेकिन मेलिसा जोर से हंस पड़ती है, क्योंकि ये सब सिर्फ एक मजाक था। उधर मैथ्यू लिविंग रूम में कचरा साफ कर रहा होता है। तभी उसे पास वाले कमरे में किसी की परछाई नजर आती है, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो वो साया गायब हो चुका होता है। वो नोटिस करता है कि कैमरे पर लाल लाइट जल रही है। फिर वो कचरा लेकर बाहर जाता है और वापस ऊपर आता है तो देखता है अनीता बेहोश पड़ी है। वो भागकर मेलिसा के कमरे में जाता है, वहां भी वही हाल होता है। घबराकर वो जेम्स को बुलाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई रहस्यमयी इंसान आकर उसकी गर्दन में इंजेक्शन घोंप देता है। मैथ्यू भागते हुए नीचे की ओर जाता है, लेकिन कुछ ही कदमों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ समय बाद चारों दोस्त होश में आते हैं और खुद को दीवार से जंजीरों में बंधा हुआ पाते हैं। उनके सामने एक कैमरा लगा होता है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उनका किडनैपर सीटी बजाते हुए कमरे में इधर उधर चीजें सेट करता है और फिर बाहर चला जाता है। जेम्स जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। उधर वो नकाब पोश आदमी अपने ड्रेसिंग रूम में बैठा सुरक्षा कैमरों से उनकी हालत देखकर मुस्कुरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा कमरे में लौटता है। अब सब उसे साफ साफ देख पाते हैं। वो है बैरी, वही मुखौटा पहने डरावना होस्ट। वो एक बटन दबाता है जिससे जंजीरें थोड़ी और कस जाती हैं। फिर वो काउंटडाउन शुरू करता है और कहता है, शो शुरू होने वाला है। अचानक कमरे की लाइटें जल उठती हैं और उनके सामने कुछ पुतले नजर आते हैं जिन्हें पब्लिक की तरह सजाया गया होता है। स्पीकर से तालियां और म्यूजिक की आवाज आने लगती है। बैरी अपने नकली दर्शकों के सामने चारों दोस्तों का इंट्रोडक्शन देता है और अनीता हैरान रह जाती है, क्योंकि वो उनकी निजी जिंदगी की बातें भी जानता है। फिर बैरी कहता है, चलो अब पहला गेम खेलते हैं, रॉक पेपर सिजर्स।
सब कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो गुस्से में कमर्शियल ब्रेक बोलकर बाहर चला जाता है। ड्रेसिंग रूम में जाकर वो एक दराज से कैंची निकालता है, लेकिन गलती से खुद का हाथ काट लेता है। उधर जेम्स सोचता है कि ये कोई रियलिटी शो का मजाक है, पर अनीता कहती है अगर शो होता तो हमें बेहोश करने वाली दवा नहीं दी जाती। जेम्स फिर भी जिद करता है कि ये किसी ने प्लान किया है। अनीता उसे याद दिलाती है कि ऐसा प्लान तो सिर्फ तुम ही अफोर्ड कर सकते हो। हाथ पर पट्टी बांधने के बाद बैरी फिर से कमरे में लौटता है। वो सबको आगे आने को कहता है और दोबारा रॉक पेपर सिजर्स खेलने को मजबूर करता है। जब नतीजे गड़बड़ हो जाते हैं तो वो कहता है कि चलो अब लड़कियां पहले खेलें। वो अनीता से कहता है अगर तुम जीती तो अपना इनाम चुन सकती हो। अनीता पेपर चुनती है और बैरी उंगली से शूट का निशान बनाता है। फिर खुद ही मान लेता है कि उसका मूव गलत था और कहता है अब तुम अपना इनाम चुनो, कैंची या शूट। अनीता शूट चुनती है, लेकिन जैसे ही मेलिसा की बारी आती है बैरी कहता है कि उसने पहले राउंड में पेपर चुना था। वो उसे कहता है मुंह खोलो, फिर एक कार्ड लेकर उसके होंठों के किनारे काट देता है। मेलिसा दर्द से चीख उठती है और बाकी सब सदमे में चुप रह जाते हैं। अब बैरी अगला राउंड शुरू करता है। मैथ्यू ने रॉक चुना था तो बैरी असली पत्थर उठाकर उसके सिर पर जोर से मार देता है। फिर वो जेम्स की तरफ बढ़ता है और कैंची से उसकी एक उंगली काट देता है। इसके बाद वो बंदूक निकालता है और अनीता पर निशाना साधता है, लेकिन ट्रिगर दबाने पर सिर्फ आग की लपट निकलती है। तभी वो अनीता की जंजीर खींचकर उसे दीवार से जोर से टकरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बाद अनीता को होश आता है। सबके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। जेम्स फिर से सब पर इल्जाम लगाने लगता है। तभी बैरी दोबारा कमरे में आता है और इस बार दीवार पर टंगी हुई व्हील ऑफ पेन दिखाता है, एक डरावना खेल का पहिया। सब उससे रहम की भीख मांगते हैं। बैरी कहता है ठीक है, एक बोनस राउंड खेलते हैं। जो अपने सबसे बड़े गुनाह को कबूल करेगा उसे या तो आजादी मिलेगी या मौत। वो सबसे पहले जेम्स से पूछता है। जेम्स चुप रहता है तो बैरी उसकी कमर पर छड़ी से वार करता है। दर्द में चिल्लाते हुए जेम्स बताता है कि एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके पिता ने उस हादसे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, लेकिन जिस कार से टक्कर हुई थी उसमें एक इंसान मर गया था, क्योंकि जेम्स ने कभी एम्बुलेंस नहीं बुलाई। बैरी उससे उस व्यक्ति का नाम पूछता है और जेम्स आखिरकार बोलता है एशली। अब बैरी अपनी छड़ी अनीता की गर्दन पर रखता है और कहता है अब तुम्हारी बारी। अनीता कांपते हुए बताती है कि अपनी मां की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने एक एडल्ट वेबसाइट बनाई थी। अब उसे उस गलती का गहरा पछतावा है। फिर मैथ्यू बोलता है कि वो ऑनलाइन लोगों को धोखा देता था। उसने कई बार अपने दोस्तों की इंटरनेट गतिविधियां भी देखी हैं। उसने एक बूढ़े जोड़े को भी बेवकूफ बनाकर उनकी पहचान चुरा ली थी, लेकिन पैसे पाने की जगह गलती से सब एक ब्लॉकचेन अकाउंट में भेज दिए। आखिर में मेलिसा बोलती है कि वो एक डॉग शेल्टर में काम करती थी, जहां पैसों की बहुत कमी थी, इसलिए उसने कुछ पिटबुल कुत्तों को डॉग फाइटिंग गैंग को बेच दिया। वो कहती है कि वैसे भी उन्हें मारा जाने वाला था, लेकिन बोलते वक्त उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखता है। इसके बाद बैरी मेलिसा से कहता है कि अब वो व्हील ऑफ पेन घुमाए। पहिया रुकते ही एक नया टास्क सामने आता है। बैरी उसे एक व्यू फाइंडर देता है, यानी वो खिलौना जिससे तस्वीरें देखी जाती हैं। उसे कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी और अगर वो उनमें दिखाए गए 3 मशहूर शहरों के नाम सही बता दे तो वो जीत जाएगी। मेलिसा पहली तस्वीर देखती है और आत्मविश्वास से कहती है पेरिस। जवाब सही होता है। जैसे ही वो दूसरी तस्वीर पर जाती है और न्यूयॉर्क बोलती है, पास में रखी एक सुई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तीसरी तस्वीर पर आते ही वो पहचान नहीं पाती। बैरी ठंडी आवाज में कहता है अब सजा मिलेगी। बाकी सब उसे समझाने लगते हैं कि उसे एक और मौका दिया जाए। बैरी मान जाता है। मेलिसा दोबारा व्यू फाइंडर से देखती है और जैसे ही बटन दबाती है, सुई सीधी उसकी आंख में घुस जाती है। वो दर्द से चीख उठती है और बाकी सब डर के मारे कांप जाते हैं। अब कोई भी व्हील घुमाने को तैयार नहीं होता। बैरी खुद ही जेम्स के लिए पहिया घुमाता है और नतीजा आता है उसका फेवरेट टास्क। वो एक ड्रिल मशीन निकालता है और कहता है अब मैं इस मशीन से जेम्स का पीछा करूंगा, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहता है तुम बहुत बोलते हो, इसलिए एक कॉइन टॉस करते हैं। सिक्का उछलता है और जेम्स जीत जाता है। अब बैरी अनीता के हाथ में ड्रिल रखता है और ठंडी आवाज में कहता है अब तुम मैथ्यू के कान में ये ड्रिल चलाओ। अगर नहीं किया तो मैं मेलिसा और जेम्स दोनों को मार दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बैरी काउंटडाउन शुरू करता है 3, 2, 1। मजबूर होकर अनीता ड्रिल चालू करती है और मैथ्यू के कान में घुमा देती है। मैथ्यू दर्द से तड़प उठता है। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। अनीता डर से ड्रिल गिरा देती है।
जो टूट जाती है। बैरी गुस्से से चिल्लाता है, तुमने रूल तोड़ा है। फिर वो कैमरे में लगी टेप निकालता है और अपने ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। वहां वो उस टेप पर मैथ्यू का नाम लिखता है और उसे ऐसी ही कई पुरानी टेप्स के ढेर में रख देता है। कुछ देर बाद वो फिर कमरे में लौटता है और कहता है, अब अगला राउंड थोड़ा अलग होगा। तभी एक स्क्रीन जल उठती है जिस पर लिखा होता है वाइल्ड कार्ड। बैरी मुस्कुराकर कहता है, चलो अब देखते हैं कौन बचता है इस बार। वो कहता है, एक सवाल सब जवाब देंगे और सबसे ज्यादा स्कोर वाला जीतेगा। उसने 100 लोगों से पूछा था, कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा दर्द करता है? अब सबको इसका जवाब बताना है। मैथ्यू कहता है सिर, मेलिसा कहती है घुटने और अनिता जवाब देती है पेट। इसी बीच जेम्स कोशिश करता है कि वो बैरी तक पहुंच जाए और उसे मार दे, लेकिन उसकी चेन उसे नीचे गिरा देती है। बैरी हंसते हुए कहता है कि उसका जवाब है गर्दन, क्योंकि सब उसके लिए दर्द का कारण बने हुए हैं। फिर बैरी कुछ पेपर निकालता है जिनमें असली जवाब लिखे हैं। नंबर 1 है सिर, 2 मसल्स, 3 गर्दन और 4 पैर। मैथ्यू ध्यान देता है कि ये टोटल 100 नहीं बनता। तभी बैरी को एक और पेपर मिलता है जिसमें लिखा है पेट, जो मसल्स से ज्यादा वोट वाला है। इसका मतलब मेलिसा हार चुकी है। बैरी अब अपनी मशीन चालू करता है। एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन ऊपर से नीचे आने लगती है और मेलिसा के सिर को छूती है, लेकिन बैरी उसे रोक देता है। वो कहता है बोनस राउंड और बाकी लोगों से पूछता है कि क्या कोई मेलिसा की जगह लेना चाहता है, लेकिन सब मना कर देते हैं। मेलिसा जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन बैरी बटन दबा देता है। मशीन नीचे आती है और एक पल में मेलिसा का सिर फट जाता है। चारों तरफ खून फैल जाता है। बैरी हंसते हुए उसका शव घसीट कर ले जाता है और पीछे खून की लकीर छोड़ देता है। फिर वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाकर मास्क उतारता है और अपने चेहरे पर वही हरकत करता है जो उसने मेलिसा के मुंह के साथ की थी। उसके चेहरे पर कई पुराने निशान दिखते हैं। साफ पता चलता है कि यह पहली बार नहीं है। उधर जेम्स अपनी चेन खींचता रहता है। तभी उसे कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। अगले पल बैरी वापस आता है एक टीवी लेकर। स्क्रीन पर रेबेका दिखाई देती है, कुर्सी से बंधी हुई, और उस पर भी वही अत्याचार हो रहा है। फिर बैरी अनिता के सामने बैठकर मास्क उतारता है। अनिता डरकर कहती है सॉरी, लेकिन बैरी फिर मास्क पहन लेता है। टीवी पर दिखता है कि बैरी रेबेका को चेंसो से मार देता है। बैरी के कमरे से जाते ही जेम्स धीरे से कहता है, वो आदमी कुछ जाना पहचाना लगता है। जब अनिता को लगता है कि मैथ्यू को पता चल गया है, उसने एडल्ट वेबसाइट वाली बात झूठी कही थी। मैथ्यू उसे कंफर्म करता है और फिर जेम्स को बताता है कि अनिता पहले बैरी मिलर शो में काम करती थी। ये सुनकर जेम्स गुस्से में आ जाता है और कहता है, तो ये सब तेरी वजह से हुआ। फिर वो जवाब मांगता है और अनिता बोलना शुरू करती है। अनिता बताती है कि बैरी मिलर पहले एक बहुत मशहूर गेम शो होस्ट था और वो उसकी टीम में काम करती थी। एक दिन वो सब न्यूज देख रहे थे जहां खबर आई कि एक टॉक शो होस्ट पर लगे अब्यूज के सारे चार्ज हटा दिए गए हैं क्योंकि पीड़ितों ने अपने बयान वापस ले लिए। ये सुनकर रेबेका बहुत गुस्सा हो गई। अनिता ने कहा, शायद वो आदमी निर्दोष हो, लेकिन जेक बोला कि एक पीड़ित को नई कार मिली है, मतलब सबको पैसे देकर चुप करा दिया गया है। रेबेका ने कहा कि कई बार चैनल अपनी इमेज बचाने के लिए ऐसे बूढ़े गंदे लोगों से छुटकारा पा लेते हैं। उसने सुना था कि बैरी भी ऐसा ही प्रीडेटर है। अगर कोई उसे पकड़ ले तो बहुत पैसा मिल सकता है, इतना कि अनिता अपनी मां की सर्जरी करवा सके। अनिता ने बताया कि बैरी ने एक बार उसे गलत तरीके से छुआ था और जब उसने साथ नहीं दिया तो उसे प्रमोशन नहीं मिला। लेकिन जेक को यकीन नहीं हुआ और उसने कहा कि अनिता झूठ बोल रही है। तभी बैरी खुद वहां आता है एक केक लेकर और सबको कहता है कि अनिता के लिए हैप्पी बर्थडे गाना गाओ। सब झेंपते हुए गाते हैं। जैसे ही बैरी अनिता के कंधे पर हाथ रखता है, रेबेका चीख कर कहती है, औरतों को छूना बंद करो। माहौल बिल्कुल अजीब हो जाता है। कुछ दिन बाद रेबेका और जेक ने अनिता को समझाया कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज में जाकर शिकायत करे। अनिता ने हिम्मत जुटाई, लेकिन जैसे ही उसने शिकायत की, कंपनी ने तुरंत उसे बहुत पैसे ऑफर किए और एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाकर नौकरी से निकाल दिया। वर्तमान में बैरी फिर कमरे में लौटता है। जेम्स डर कर कहता है कि उसे नहीं, सिर्फ अनिता को सजा देनी चाहिए। वो यहां तक कह देता है कि वो अपने परिवार के पैसे और डैड के कॉन्टैक्ट से बैरी की मदद करेगा, बस उसे छोड़ दे। बैरी दिखावा करता है कि वो अपने परिवार और शो को वापस पाने के लिए बहुत खुश है और कहता है, मैं जेम्स का सिर उसके पिताजी को भेज दूंगा। फिर वो कंपनी के वकील का सिर निकालता है और अनिता पर दबाव डालता है कि उसे उसकी जीभ खानी होगी। इसी बीच जेम्स लगातार अपनी चेन खींचता रहता है और आखिरकार उसे दीवार से अलग कर देता है। अचानक जेम्स बैरी को गिरा देता है और चेन से हमला करने ही वाला होता है
कि बैरी बटन दबा देता है। चेन में छिपा हुआ तासर चालू हो जाता है और तीनों खिलाड़ियों को करंट लगता है, जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद सब होश में आते हैं और अपने आप को टेबल्स पर बंधा हुआ पाते हैं। उनके पेटों पर डरावने निशान भी देख सकते हैं। बैरी कहता है कि अगला गेम है इंसिजन डिसीजन। वह जमीन पर अनिता के पास एक ब्लेड फेंकता है और फिर अपने ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। स्पीकर के जरिए बैरी बताता है कि 2 चाबियां उनके पेटों में छिपी हैं, एक मैथ्यू के और एक जेम्स के। बाहर निकलने के लिए केवल एक चाबी की जरूरत है। अनिता कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन बैरी धमकी देता है कि अगर उसने चाबी नहीं निकाली तो सब भूख से मर जाएंगे। जेम्स कहता है कि अगर अनिता उसे नहीं चुने तो वो उसे अच्छा पैसा देगा। शुरू में लगता है कि अनिता मैथ्यू को चुनेगी, लेकिन अचानक वो मुड़कर जेम्स का पेट काटती है और अपना हाथ डाल देती है। जेम्स शरीर में हिलता रहता है, दर्द में चिल्लाता है। आखिरकार जब अनिता चाबी निकाल लेती है, जेम्स मर जाता है। अनिता जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। बैरी हंसता है और कहता है कि दरवाजा मैग्नेटिकली सील्ड है। फिर वो घोषणा करता है कि अब लास्ट मैन स्टैंडिंग राउंड शुरू होगा। वह मैथ्यू को टेबल से आजाद कर देता है ताकि अब खेल एकदम निर्णायक हो। मैथ्यू जब ब्लेड उठाता है तो कहता है कि अब दोनों बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि केवल एक विजेता हो सकता है। वो अनिता को अपनी तरफ खींचता है, कहता है कि वो उसे प्यार करता है, उसके गाल पर किस करता है और वादा कराता है कि वो जीतेगी। फिर मैथ्यू ब्लेड से खुद को मार लेता है। बैरी अनिता को विजेता घोषित करता है और कमरे में स्लीपिंग गैस छोड़ देता है। जब अनिता होश में आती है तो कमरे में कोई शव नहीं होता और दरवाजा खुला होता है। वह ड्रेसिंग रूम में जाती है और वहां सब विक्टिम्स के टेप्स पाती है। वह एक कार्ड भी चुरा लेती है। बाथरूम में वह अपना सारा खून धोती है। एक छोटे कमरे में वह बैरी की और उसकी पत्नी की तस्वीर देखती है और दीवारों पर डरावने चित्र भी हैं। फिर वह कॉरिडोर से आगे बढ़ती है और पाती है कि बैरी एक और कमरे में बैठा है और कहता है कि एक अंतिम गेम खेलेंगे। डर के मारे अनिता 3 बॉक्सों के सामने बैठती है। जैसे ही बैरी कॉन्फेट्टी बम चालू करता है, अनिता चौंक जाती है। वह सोचती है कि क्या बस यही बैरी है, तो बैरी कहता है, बैरी मर चुका है क्योंकि तुमने उसे मार दिया। अनिता सोचती है कि वह दुनिया को सच बता दे कि उसने झूठ बोला था, लेकिन बैरी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। बैरी गुस्से में अनिता को धमकाता है और कहता है कि एक बॉक्स चुनो, नहीं तो वो उसकी मां को मार देगा। अंत में अनिता एक स्ट्रिंग खींचती है और एक बॉक्स खोलती है। अंदर केक है। बैरी हैप्पी बर्थडे गाना गाता है और अनिता कार्ड निकालकर बैरी के चेहरे पर वार करती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन बैरी तासर चालू कर देता है और उसे गिरा देता है। वह बताता है कि उसके चेहरे पर हर निशान एक हत्या का प्रतीक है और अब अनिता ने भी एक निशान अपने लिए बना लिया। वह अनिता को चेन से खींचकर कमरे में वापस लाता है, उसका सिर केक पर रखता है। कुछ सेकंड बाद अनिता आश्चर्यचकित होती है, केक में कोई हथियार नहीं है। बैरी कहता है कि अब वह जा सकती है और केक का स्वाद बहुत खराब है। अचानक अनिता का चेहरा जलने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह चीखती है, मैं कुछ नहीं देख सकती, और दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बुरी तरह हिल नहीं पाती और कॉरिडोर में गिरकर दर्द से कराहती हुई मर जाती है। बैरी उसके पास बैठता है और कैमरे के सामने अपने शो का थीम गुनगुनाता है। टेप में दिखाया जाता है कि बैरी पहले टॉक शो होस्ट को तंग करता है, जब तक कि उसने स्वीकार नहीं कर लिया कि उसने उन महिलाओं के साथ दुराचार किया था, लेकिन कंपनी ने उन्हें पैसे देकर चुप करा दिया था। इसके बाद बैरी उसे हथौड़े से मार देता है और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।